हेलो गाइस, आज हम कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे। ओके, कंस्ट्रक्टर का थ्योरी देखते हैं। कंस्ट्रक्टर इज अ ब्लॉक ऑफ कोड सिमिलर टू द मेथड। ओके, कंस्ट्रक्टर इज अ ब्लॉक ऑफ कोड। कहाँ पे गया कर्सर? यहाँ पे देखो। कंस्ट्रक्टर इज अ ब्लॉक ऑफ कोड सिमिलर टू द मेथड। ओके, इट इज कॉल्ड व्हेन इंस्टेंस ऑफ द class is created at the time of calling the constructor memory for object is allocated in the memory। यहाँ पे थ्री फैक्ट है गाइस। ओके, कंस्ट्रक्टर इज अ ब्लॉक ऑफ कोड सिमिलर टू द मेथड, यहाँ पे लिखा है। मतलब कंस्ट्रक्टर एक टाइप का मेथड ही है, लेकिन स्पेशलाइज मेथड बोलेंगे हम उसको। ओके, कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशलाइज मेथड। ओके, तो कंस्ट्रक्टर भी एक टाइप का मेथड है, तो क्या डिफरेंस है, स्पेशलाइज क्यों बोला जाता है इसको? ओके, कंस्ट्रक्टर में कोई भी रिटर्न टाइप, कंस्ट्रक्टर ऐसा मेथड है जिसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है, लेकिन मेथड का रिटर्न टाइप रहता है, राइट? ये डिफरेंस है। और मेथड को हमें खुद से कॉल करना, एक्सप्लिसिटली कॉल करना पड़ता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की जरूरत नहीं है। जब भी हम कॉल द व्हेन इंस्टेंस ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड, जब भी किसी क्लास का इंस्टेंस मींस ऑब्जेक्ट, हम जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, और कॉल होने के बाद मेमोरी अलोकेट हो जाता है तब उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को। मतलब हम क्या समझे, क्लास कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशलाइज्ड मेथड बिकॉज देर इज नो रिटर्न टाइप एंड इट्स कॉल ऑटोमेटिकली। एंड जब भी वो कॉल होता है, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब कॉल होता है, और उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मेमोरी अलोकेट हो जाती है, राइट? ये चीजें। Next point is, it is a special type of method which is used to initialize the object, right? Initialize object means initialization of object and the memory allocation is done, right? Every time an object is created using the new keyword, at least one constructor is called। जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो एटलीस्ट वन कंस्ट्रक्टर कॉल होते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम न्यू कीवर्ड यूज करते हैं, राइट? ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। अगर हम कंस्ट्रक्टर अगर लिखते हैं, मतलब कोड में लिखते हैं या नहीं लिखते, अगर हमने कंस्ट्रक्टर मेंशन किया तो इट्स फाइन, अदरवाइज वो जावा कंपाइलर मतलब जावा खुद से क्रिएट कर देगा, राइट? इट्स कॉल्ड अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इफ देयर इज नो कंस्ट्रक्टर अवेलेबल इन द क्लास, राइट? इन सच ए केस जावा कंपाइलर प्रोवाइड द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट। मतलब हमने कंस्ट्रक्टर मेंशन किया, इट्स फाइन, टोटली फाइन। अगर हम नहीं करते हैं तो जावा कंपाइलर खुद से कर देता है, लेकिन हम मेथड लिखते हैं तो ही मेथड आता है। अगर हम नहीं लिखते तो कंपाइलर खुद से नहीं लिखता। ये थोड़ी सी डिफरेंस है, इसलिए जावा में कंस्ट्रक्टर को स्पेशलाइज मेथड बोला जाता है। ओके, आई होप यू गॉट द दिस थियोरेटिकल पार्ट। ओके, एंड देन रूल्स अंडरस्टैंड करेंगे। अगर कंस्ट्रक्टर मुझे लिखना है, कंस्ट्रक्टर यूज करना है, तो उसका सिंटैक्स क्या है, रूल्स क्या है। फर्स्ट रूल इज कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी द सेम एज इट क्लास नेम। मतलब मेरे कंस्ट्रक्टर का नेम सेम होना चाहिए जो भी नेम मैंने क्लास को दिया है। फर्स्ट, क्लास नेम एंड द कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्टर नेम इज द सेम, राइट? देन सेकंड पॉइंट, द कंस्ट्रक्टर मस्ट हैव नो एक्सप्लिसिट रिटर्न टाइप। हम कोई भी उसको रिटर्न रिटर्न टाइप नहीं दे सकते, मतलब रिटर्न टाइप दे नहीं सकते। इसका मतलब कंस्ट्रक्टर कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, राइट? देयर इज नो रिटर्न वैल्यू कॉन्सेप्ट फॉर द कंस्ट्रक्टर। थर्ड पॉइंट इज, जावा कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी एब्स्ट्रैक्ट, स्टैटिक, फाइनल एंड सिंक्रोनाइज। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है कि व्हाई जावा कंस्ट्रक्टर कांट बी अ स्टैटिक और कांट बी एब्स्ट्रैक्ट, फाइनल और सिंक्रोनाइज। ओके, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? हमने अभी पढ़ा कि जब भी हम किसी क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, मीन्स हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाता है। ओके, मीन्स यहाँ पे क्या अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रहा है हमारा, ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंस्ट्रक्टर। मतलब कुछ तो उनका रिलेशन है। जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, मतलब कंस्ट्रक्टर ये ऑब्जेक्ट के लिए बनाया गया है, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा, स्टैटिक कभी भी कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि स्टैटिक मतलब इट्स बिलोंग्स टू द क्लास, लेकिन कंस्ट्रक्टर बिलोंग्स टू द ऑब्जेक्ट है, इसलिए कंस्ट्रक्टर कांट बी स्टैटिक। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। व्हाई कंस्ट्रक्टर कांट बी एब्स्ट्रैक्ट? एब्स्ट्रैक्ट मींस, हमने जैसे रियल लाइफ में बोलते कि एब्स्ट्रैक्ट माइंड है उसका, राइट? एब्स्ट्रैक्ट मींस इनकम्प्लीट माइंड है। कंस्ट्रक्टर कभी भी हम इनकम्प्लीट छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जब भी हम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो ऑब्जेक्ट में जितने डेटा मेंबर्स, मेंबर फंक्शन है, सबको अलोकेशन होना चाहिए, राइट? अगर हम उस इनकम्प्लीट करेंगे तो हब ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। हब मतलब उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट 10 मेंबर्स है, डेटा मेंबर्स, तो 10 को
हमें वैल्यू असाइन करना होगा, मेन पे एलोकेट करना पड़ेगा। हम ऐसे नहीं करते, आधा अधूरा इनिशियलाइजेशन या इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता कंस्ट्रक्टर में। कंस्ट्रक्टर इज अ फुल्ली इम्प्लीमेंटेड। ओके, कंस्ट्रक्टर को हम फुल इम्प्लीमेंट ही करना पड़ेगा, अब्स्ट्रैक्ट नहीं चलेगा, इसलिए अब्स्ट्रैक्शन मींस इनकम्प्लीट है। कंस्ट्रक्टर कभी भी इनकम्प्लीट नहीं हो सकता, दैट इज द रीजन कंस्ट्रक्टर कांट बी अब्स्ट्रैक्ट। ओके, देन फाइनल। फाइनल मतलब क्या है, जहाँ पे हमें जब भी हमें लगता है कि इसका फर्दर कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, राइट, फाइनल मतलब वहीं पे खत्म होगा, वहां पे उसका एंडिंग है। लेकिन कंस्ट्रक्टर को हम ओवरलोड कर सकते हैं, राइट, तो इसलिए उसको वो कभी भी फाइनल नहीं हो सकता। ओके, देन सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज मतलब क्या है, जब भी हम सिंक्रोनाइज कर जब हम थ्रेडिंग यूज करते हैं, मल्टीपल थ्रेडिंग, तब कभी कभी ऐसा पॉसिबिलिटी होता है कि एक थ्रेड दूसरे थ्रेड के ऊपर डिपेंड है। ओके, मतलब मुझे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसके लिए मुझे अल्टीमेटली अलग थ्रेड जो है, प्रेजेंट थ्रेड वन और थ्रेड टू टू कुछ एग्जीक्यूशन कर रहा है, लेकिन थ्रेड टू को वन का वैल्यू चाहिए, वो भी अपडेटेड वाला। अगर ये दो थ्रेड सिंक नहीं है, ओके, अगर ये दो थ्रेड सिंक नहीं है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। जो भी फर्दर एग्जीक्यूशन थ्रेड टू करेगा, तो उसमें गलत वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि थ्रेड वन ने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके कुछ तो वैल्यू फाइनलाइज किया है, लेकिन थ्रेड टू को पता नहीं है क्या अपडेटेड वैल्यू है, इसलिए वो सिंक्रोनाइजेशन यूज करते हैं थ्रेडिंग में। ये मल्टीपल थ्रेडिंग में हम पढ़ेंगे, लेकिन ये कंस्ट्रक्टर में सिंक्रोनाइज की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट यूनिक है, उसका कोई डिपेंडेंसी नहीं है अदर ऑब्जेक्ट के साथ, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली कहीं पर भी वैल्यू अपडेशन नहीं होगा दो ऑब्जेक्ट के रिलेशन में, राइट। ये सारे रीजन है जहाँ पे रीजन के वजह से हम अब्स्ट्रैक्शन, स्टैटिक्स, फाइनल एंड सिंक्रोनाइज, ये कभी भी कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकता, राइट। ओके, यहाँ पे 3 रूल्स पढ़े। फर्स्ट, क्लास नेम कंस्ट्रक्टर नेम सेम, या फिर नो रिटर्न टाइप एनी, और लास्ट में ये कांट बी अब्स्ट्रैक्ट, फाइनल, स्टैटिक, सिंक्रोनाइज। चलो, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर, पैरामीटर वाइज कंस्ट्रक्टर एंड द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर खुद से क्रिएट करता है जावा कंपाइलर, अगर हम क्रिएट करते हैं तो फाइन, नहीं तो जेवीएम क्रिएट कर देगा, राइट। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या है, वहाँ पे कोई भी आर्गुमेंट नहीं है, राइट। जैसे कि हम मेथड में पैरामीटर देते हैं, राइट, सेम लाइक यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे क्लास में बाइक का नाम का कंस्ट्रक्टर है, दिस इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और इस यहाँ पे कोई भी पैरामीटर नहीं है, हमने लिखा नहीं है, लेकिन कंपाइलर में यहाँ पे देखो डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट किया है। पैरामीटराइज मतलब हम खुद से क्रिएट करेंगे, राइट। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे क्या अलग चीज होगा, यहाँ पे बाइक में पैरामीटर रहेंगे, इतना ही चेंज है। ओके, डिफॉल्ट मतलब जीवीएम कंपाइलर खुद से क्रिएट करेगा, वहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं है, और पैरामीटर में यूजर को क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, हम इसका एग्जांपल देखेंगे प्रोग्रामिंग में। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या है, हम कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हैं, दैट इज रीजन इट कांट बी फाइनल, राइट। इन द जावा, कंस्ट्रक्टर इज जस्ट लाइक द मेथड, ओके, बट विदाउट रिटर्न टाइप, यही डिफरेंस है, राइट। ओके, मेथड की मेथड के जैसा ही है कंस्ट्रक्टर, वहाँ पे सिर्फ इतना फर्क है, डिफरेंस है कि उसमें रिटर्न टाइप नहीं होगा कंस्ट्रक्टर में। इट कैन आल्सो बी ओवरलोड लाइक जावा मेथड, मेथड को ओवरलोड और ओवरराइड भी किया जाता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर को हम सिर्फ ओवरलोड करेंगे यहाँ पे। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इन जावा, राइट, is a technique of having the more than one constructor with a different parameter list। मतलब कंस्ट्रक्टर को ओवरलोडिंग मतलब सेम नेम with a different parameter, right, they are arranged in the way that each constructor perform different task, पैरामीटर्स अलग से, पर्पस भी अलग रहेगा। दे आर डिफरेंशिएटेड बाय द कंपाइलर बाय नंबर ऑफ पैरामीटर इन द लिस्ट एंड देयर टाइप। कंस्ट्रक्टर जो भी है उसमें अलग पैरामीटर है, यही एक इनपुट है कंपाइलर के लिए उन दोनों में डिफरेंशिएट करना कि इसमें क्या है और उसमें क्या है, राइट। ओके, दो कंस्ट्रक्टर को डिफरेंशिएट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पैरामीटर डिफरेंसेस। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग मतलब सेम नेम वाले कंस्ट्रक्टर हम यूज कर रहे हैं बाय यूजिंग द डिफरेंट पैरामीटर, राइट। दिस इज द कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ये भी एग्जांपल देखते हैं आगे जाके। तो अभी यहाँ पे देखो, हमने अंडरस्टैंड किया मेथड भी और कंस्ट्रक्टर भी। हियर वी ट्राई टू आइडेंटिफाई द लिस्ट ऑफ differences between the method constructor and the method and the constructor, right। चलो, let's have the first difference। the constructor is used to initialize the state of object। ओके, इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट का इनिशियलाइजेशन हो रहा है कहाँ पे, कंस्ट्रक्टर में। अब यहाँ पे क्या है, मेथड इज यूज्ड टू एक्सपोज द बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब इनिशियलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है, कंस्ट्रक्टर में, और उसका बिहेवियर में जो भी फंक्शनैलिटी
going to be explored by that particular object is taken care by the Java method. Okay, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर मस्ट नॉट हैव रिटर्न टाइप, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगा, लेकिन जावा मेथड में रिटर्न टाइप हो सकता है, होता है। ओके, होता है, हम वॉइड लिखेंगे अगर नहीं तो, लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ नहीं रहे। देन कंस्ट्रक्टर इज इनवोक्ड इम्प्लिसिटली, ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। इनवोक इम्प्लिसिटली बोल रहे हैं मतलब ऑटोमेटिकली, और एक्सप्लिसिटली लिखा है जावा मेथड में, मतलब हमें खुद से कॉल करना पड़ेगा एक्सप्लिसिटली यहाँ। ओके, जावा कंपाइलर प्रोवाइड द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इफ यू डोंट हैव एनी कंस्ट्रक्टर, हमने कंस्ट्रक्टर लिखा नहीं है तो कौन, जावा कंपाइलर खुद से कंस्ट्रक्टर राइट डाउन करेगा, लेकिन मेथड हमने नहीं लिखा तो नहीं रहेगा। ओके, कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम एज ए क्लास नेम, क्लास का जो भी नेम है वो सेम नेम हमें कंस्ट्रक्टर को देना पड़ेगा, लेकिन मेथड में हम कोई भी नेम यूज कर सकते हैं। ओके गाइस, हमने डिफरेंसेस आइडेंटिफाई किए कंस्ट्रक्टर, व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन द कंस्ट्रक्टर एंड द मेथड। then we have also saw that constructor overloading, we can do the constructor overloading by using the different parameter with the same constructor name, right? उसके बाद टाइप पढ़े डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट क्रिएट होता है बाय द जीवीएम कंपाइलर, एंड जो भी कंस्ट्रक्टर हम यूज करते हैं सिर्फ फॉर यूजिंग द पैरामीटर उसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के 3 रूल्स है, कुछ थ्योरी है हमने अंडरस्टैंड किया। लेट्स हैव द प्रोग्रामिंग पार्ट टू अंडरस्टैंड द ऑल दोस सिनेरियोज। ओके, तो हमारा फर्स्ट रूल था कंस्ट्रक्टर बिल्ड करने के लिए, यहाँ पे देखो हमारा फर्स्ट टाइप था कंस्ट्रक्टर नेम इज द सेम एज अ क्लास नेम, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। ओके, नो रिटर्न टाइप, मैंने यहाँ पे कोई भी रिटर्न टाइप नहीं दिया। मेथड कैसा होता है, कंपेयर करें हम मेथड के साथ, पब्लिक वाइड मेथड। ओके गाइस, थोड़ा कंपेयर करो, ये देखो मेथड में ये पब्लिक है, यहाँ पर भी पब्लिक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेस स्पेसिफायर है। कंस्ट्रक्टर, ये भी कंस्ट्रक्टर का नेम सेम है क्लास के नेम। यहाँ पे मेथड मतलब अलग क्या है, उसका नेम क्लास के नेम जैसा नहीं है, एक डिफरेंस। ओके, यहाँ पे रिटर्न टाइप देखो वाइड है, यहाँ पे कोई रिटर्न टाइप हमने लिखा नहीं। यहाँ पे सेकंड रूल क्या है, नो रिटर्न टाइप। हियर वी कैन सी इन मेथड, हियर इज अ मेथड। ओके, लेट मी पुट मेथड, इस मेथड में हाउ return type, but in the constructor there is no return type, correct? And the no abstracts on the final. Okay, मैं इसको मैं स्टैटिक बना सकता हूँ, स्टैटिक स्टैटिक फाइनल। ओके, बना सकता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर को जब भी करूंगा तो यहाँ पे एरर आएगा, स्टैटिक, करेक्ट? ओके, इलीगल मॉडिफायर फॉर द कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे पढ़ो, यहाँ पे इन द टाइप कंस्ट्रक्टर ओनली पब्लिक प्रोटेक्टेड प्राइवेट आर परमिटेड, ओनली पब्लिक प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट आर परमिटेड। ओके, मतलब यहाँ पे स्टैटिक भी नहीं हो सकता, फाइनल भी नहीं हो सकता। ओके, यहाँ पे सिर्फ पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड हो सकता है, फाइनल को भी एरर आ रहा है। तो हमने अंडरस्टैंड किया कि इट कांट बी अब्स्ट्रैक्ट फाइनल सिंक्रोनाइज। ओके, ये कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन मेथड हो सकते हैं। ये डिफरेंस आइडेंटिफाई कर। कंस्ट्रक्टर कैसे करना है, सेम, जो भी एक्सेस स्पेसिफायर है क्लास का नेम देना है, पैरेंथेसिस देन ब्रैकेट क्लोज होगा, राइट? ये होगा हमारा कंस्ट्रक्टर। तो हमने इतना अंडरस्टैंड किया, अभी हमने अंडरस्टैंड करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो हमने थ्योरी में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की जरूरत नहीं, जब भी हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। ओके, चलो मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ और हम क्रॉस चेक करेंगे वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है क्या। चलो, ऑटो कॉलिंग। ओके, ऑटो कॉलिंग मतलब ये मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, देर विल बी द नो आउटपुट ऑब्वियसली बिकॉज मैंने कुछ भी कॉल नहीं किया, राइट? तो यहाँ पे मैं अभी कंस्ट्रक्टर को हमने कॉल नहीं किया, आउटपुट नहीं है। अभी अभी भी नहीं करता हूँ, सिर्फ कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट, इस क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, राइट? ऑब्जेक्ट 1 इक्वल्स टू न्यू। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमने सिर्फ कंस्ट्रक्टर क्लास है ना उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो देखते हैं ऑब्जेक्ट का कॉल करने पे ऑटोमेटिकली कॉल होता है क्या। थोड़ा सा क्रॉस चेक होगा। ऑटो कॉलिंग, देखो मैंने इसको कॉल भी नहीं किया है, ऑटोमेटिकली कॉल होगा, लेकिन मेथड ऑटोमेटिकली कॉल होगा क्या, यहाँ पर भी देता हूँ, लिखता हूँ मेथड कॉलिंग। देखो यहाँ पे कॉल होता है क्या मेथड, यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं। मेथड को कॉल करने के लिए मुझे
अलग से लिखना पड़ता है हमेशा। ओके, यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्टर डॉट क्या है, मेथड है ना। अभी देखो मैं मेथड इज कॉलिंग, देखो मेथड को कॉल करने के लिए मुझे उसको खुद से कॉल करना पड़ रहा है, राइट। लेकिन कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस हमने आइडेंटिफाई किया, क्या डिफरेंस है, कैसे कॉल किया जाता है, राइट। यहाँ पे खत्म। तो हमें नेक्स्ट चीज अंडरस्टैंड करना है, इसको रिमूव कर देता हूँ। मेथड की अभी कोई जरूरत नहीं है, आपने डिफरेंस आइडेंटिफाई किया। अभी दिस इज द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, ये कंस्ट्रक्टर हो गया। अभी मैं नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ एक, जो मुझे क्या करना है, कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज करना है। ओके, स्ट्रिंग उसको राम स्ट्रिंग स्टूडेंट स्टूडेंट। ओके, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मुझे जो भी वैल्यू करना है, यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, प्राइवेट स्ट्रिंग स्ट्रिंग नेम। ओके, यहाँ पे देते हैं दिस डॉट नेम इक्वल्स टू प्रथम, राइट। तो हम यहाँ पे दो चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। कोई दिक्कत नहीं है हमें यहाँ पे। यहाँ पे दो चीजों को देखना है कि दिस इज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ओके गाइज, एंड दिस इज अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, पैरामीटर दे रहे हैं। कौन सा, स्ट्रिंग नेम नाम का पैरामीटर हमने राइट डाउन किया है। तो जो भी कंस्ट्रक्टर के ब्रैकेट में अब अगर हम पैरामीटर मेंशन करते हैं, तो दिस कैन बी कॉल्ड एज अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ओके, तो यहाँ पे हो गया, फर्स्ट वाला है नॉर्मल कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एंड दिस इज अ पैरामीटर। ये दो टाइप है कंस्ट्रक्टर के। अगर हमने ऑब्जेक्ट कॉल करते क्रिएट करते समय अगर कोई पैरामीटर भेज रहे तो उसको बोलेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अगर हम इस ब्रैकेट को खाली रखते हैं तो उसको बोलेंगे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दिस टू टाइप्स। ओके, तो इसको निकाल देते हैं। अभी यहाँ पे अंडरस्टैंड हुआ। तो अभी नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्या अंडरस्टैंड करना है कि ये मेमोरी एलोकेट करता है। तो मुझे देखना है कि दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं देता हूँ रोल नंबर, रोल नंबर 1 क्रिएट किया हमने एक। ओके, हमने अ, हमारे पास 3 स्टूडेंट है तो उनका डेटाबेस क्रिएट करना है हमको। ओके, राम के बाद होगा श्याम, श्याम राम श्याम रानो। ओके, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमारे पास 3 स्टूडेंट है। हमने बोला कि जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रक्टर गोइंग टू बी allocate द मेमोरी फॉर दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे रोल नंबर 1 2 3 दिस इज ऑब्जेक्ट। ओके, मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ कि मेमोरी allocate हो गया। तो मैंने मुझे कुछ चेक करना है, तो मुझे आइडेंटिफाई करना है, राइट। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि देखो सच में हुआ है या नहीं। अभी रोल मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है, रोल नंबर 1। ओके, यहाँ पे देखो कंट्रोल सी, कोई दिक्कत नहीं। हमें यहाँ पे रोल नंबर 3 को डिस्प्ले करना है। यहाँ पे देखो हमने आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, रोल नंबर 1 डॉट नेम, राइट। यहाँ पे फर्स्ट का नेम दिखना चाहिए। दिक्कत क्या है एक्सेस करने में। ओके, हमने क्या बोला है, कॉन्केटिनेशन, राइट। अगेन रोल नंबर 2 डॉट नेम, करेक्ट। यहाँ पे हमारा थर्ड नेम है रोल नंबर 3 डॉट नेम, करेक्ट। तो हर बार जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मेमोरी असाइन होता है। और जो भी ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग वैल्यू स्टोर करेगा। ओके, जब भी यहाँ पे देखो मेमोरी एलोकेशन हो रहा है, मतलब पहले तो ये जो भी नेम पैरामीटर हम यहाँ से भेज रहे हैं
और पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट उस नेम के नेम नाम का जो भी वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर हो रहा है, तो स्टोर हो रहा है अलग से। ओके, ये राम नाम Rn1 ऑब्जेक्ट के लिए स्टोर हो गया, R2 के लिए अलग से हो गया। तो हमने यहाँ पे क्रॉस चेक कर रहे हैं कि सच में 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं क्या। हमने सिर्फ नाम एक ही वेरिएबल डिक्लेयर किया है, लेकिन हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग नाम वहां पे स्टोर है क्या, ये देखना है। रोल नंबर 1 ऑब्जेक्ट का नेम राम गनु श्याम, करेक्ट, मतलब ये मेमोरी एलोकेट कर रहा है, राइट। ओके, यहाँ पे हम अंडरस्टैंड किया कि हमने वैल्यूज असाइन की, एक ही वेरिएबल है हमारे पास नाम, लेकिन वो हर ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट जाने पर वो यूनिक हो जाता है। ओके, यहाँ पे मेमोरी एलोकेशन भी हो गया। तो पैरामीटराइज से यूज करके हमने ऐसे मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं उसको, और इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल भी कर सकते हैं बाय यूजिंग द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन, एक बार बैक जाके यहाँ पे रूल्स अंडरस्टैंड किए, करेक्ट। ये पैरामीटर और डिफॉल्ट भी देखा हमने, ओवरलोडिंग भी करके देखा। सिंपल, यहाँ पे ओवरलोडिंग मतलब क्या है, पैरामीटर चेंज करके, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था कि कंस्ट्रक्टर, ओके, ओवरलोडिंग हो गया कैसे। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का ओवरलोड मतलब 2 बार लिखा है मैंने, लेकिन यहाँ पे एक पैरामीटर है, यहाँ पे कोई पैरामीटर है। ओके, सो इसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ओके, आई होप यू गॉट द होल पिक्चर। ओके, अबाउट द कंस्ट्रक्टर, क्या है, यूज क्या है, कैसे यूज करते हैं, उसके टाइप्स कैसे, रिटर्न टाइप क्यों नहीं है। ओके, ये सारी चीजें हमने अंडरस्टैंड किया। थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल करके देखो, 2-4 एग्जांपल, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगा। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।